फिर हमारा टॉपिक आता था, ये देखो, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। यहाँ हमने कहा इसका एक दूसरा नाम और था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके दो पार्ट थे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम होना। अभी हमने बात की थी कि मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व होता क्या है, वो केवल प्राइस के चेंज होने के कारण होता है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के बढ़ने का, डिमांड के बढ़ने का कारण क्या था, प्राइस का कम होना, और डिमांड के कम होने का कारण क्या है, प्राइस का बढ़ना। इस तरीके से ये हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व का टॉपिक था कि यहाँ पर हमारी डिमांड चेंज हो रही थी अदर कारण से, कि यहाँ पर हमारी प्राइस कांस्टेंट होती है। जो भी डिमांड चेंज होती है वो अदर कारण से होती है। तो हमने ये सब टॉपिक किए हुए हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसे कहती हैं, इसकी डेफिनेशन कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसे कहती हैं, इसकी डेफिनेशन और कर्व। फिर हमने ये इसके डिफरेंट कॉजेज़ किए थे कि हमारे इंक्रीज इन डिमांड के कारण क्या है और डिक्रीज इन डिमांड के कारण क्या है। इंक्रीज इन डिमांड के कारण क्या है, देखो इसमें हमने प्राइस को बिल्कुल चेंज नहीं करना, क्योंकि ये शिफ्ट इन डिमांड का पार्ट है। यहाँ हमारी इनकम में चेंज होगा, अदर गुड्स के प्राइस में चेंज होगा, टेस्ट में चेंज होगा, लेकिन हमारी इनकम प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही डिमांड जो कारण होंगे उसमें हमारी इनकम कम हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत की प्राइस कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट की ज़्यादा हो जाएगी, तो टेस्ट हमारे फेवर में नहीं होगा, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा शिफ्ट इन डिमांड में। तो सीधी सी बात ये है कि मूवमेंट में जब भी चेंज होगा वो केवल प्राइस के कारण होगा, और शिफ्ट में जब चेंज होगा वो प्राइस के कारण नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स के कारण होगा। देखो, पेपर में कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है कि राइट द कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का कारण क्या है, तब आप लिखोगे कि केवल प्राइस का कम होना। लेकिन अगर पूछेगा वो इंक्रीज इन डिमांड का कारण क्या है, तो आप प्राइस की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे कि कस्टमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री की कीमत कम हो रही है, लेकिन अपनी वस्तु की कीमत क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस तरीके से आपको ये सब करना है। और उसके बाद हमने इसके डिफरेंसेस किए थे कि मूवमेंट और शिफ्ट में क्या अंतर आएगा, एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या अंतर आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या अंतर आएगा। ये सब टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं बड़े अच्छे से, इसमें से ही टेस्ट आएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता रही हूँ। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सेकंड बनता है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के बारे में एक्सप्लेनेशन। थर्ड हमारा बनता है कि डिमांड फंक्शन कौन से होती है, ये 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। फोर्थ हमारा बन जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, इसकी एजम्पशन एंड एक्सेप्शन क्या है। फिर मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व को डिटेल में करना है। फिर आपको इंक्रीज और डिक्रीज के कॉजेज करने हैं और डिफरेंसेस करने हैं, एक तो मूवमेंट और शिफ्ट में, एक आपको करना है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में, एक आपको करना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में। और उसके बाद आपकी डेफिनेशंस भी बनती हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, गिवन गुड्स क्या होती है, बाकी बीच में से डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपका टेस्ट बड़ा अच्छा होगा और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जब नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग थर्सडे को हम जो टॉपिक करेंगे वो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद हम उसका सप्लाई का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ओके।